Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 1. How are you? Hopefully you are fine. Let's start our lecture. Kids, take out your English literature copies and open it. Kids, today we are going to do day 9 working. बेटा आज हमने करनी है डे 9 की वर्किंग, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है हमारा अनवर स्ट्रीम। अनवर स्ट्रीम के आज हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। काम अपना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे से रिपीट कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या था। हमने चैप्टर में अनवर के ड्रीम के बारे में पढ़ा था कि अनवर जो है गर्मियों के दिन में अपने गार्डन में जाता है, जाके बनाना ट्री के साथ बैठ जाता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है एक डेड ट्री है। डेड ट्री मतलब जिसके ऊपर ना तो कोई लीव्स हैं और ना ही उसमें कोई ग्रीनरी है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो बैठ जाता है। वहाँ वो क्या देखता है कि कुछ एंट्स हैं जो वो डेड ट्री के ऊपर जा रही हैं। तो वो उन्हें देखता है, तो देखते देखते वो अपनी आइज़ उनको काउंट करता है और काउंट करने के बाद वो अपनी आइज़ क्लोज़ करता है और अब वो एक ड्रीम देख रहा है। वो ड्रीम में क्या देखता है कि उसी डेड ट्री के ऊपर वो एक ब्रांच पे बैठा है और उसी ब्रांच को वो कट कर रहा है। जैसे वो कट होती है और वो नीचे गिर जाता है अनवर, ठीक है। नीचे गिरता है तो वो गिरने की वजह से रोने लगता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो नीचे तो नहीं गिरा, बल्कि जो एंट्स थी जो डेड ट्री पर जा रही थी वो अब उसकी तरफ आ रही थी और वो उसे बाइटिंग कर रही थी, ठीक है, उसे काट रही थी। तो वो उनसे बचने के लिए भागता है और अपने आप को उनसे बचाता है, ठीक है। आज बेटा हमने करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और करने हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे जो आज हमने करने हैं। काम स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हमें अपना काम जो है नीटली करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग योर फॉर्मेशन करना है और आपका जो पेंसिल का लेड है वो बारीक होना चाहिए। डन? Okay, let's start our working. First of all, you will draw margin line with 2 finger gap. Mention date, classwork and day at the top of the page. Then you will write unit number 1. Ana Aita unit number 1. Done. In the second line, you will write the unit name, Anwar's dream. Then you will write answer these questions. ठीक है। जब हम ज़्यादा सारे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, दीज। डन। चलें, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ अनवर। अनवर कहाँ है। तो हमने जो रीडिंग में पढ़ा था हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है। तो अनवर कहाँ है, ही इज़ इन द गार्डन, वो अपने बाग में है, ठीक है। बेटा आपने लिखने के साथ साथ इसको रीड भी करना है और फोनिक्स के साथ पढ़ना है। जैसे जैसे मैं रीड करूँगी वैसे वैसे आपने भी इसको रीड करना है, ठीक है, और प्रोनाउंस करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, वो हा ई रा ई, वेयर, गिव 1 finger gap, then you will write is, I saw is. Again give 1 finger gap and write Anwar. A na wo era. Anwar. At the end of the question you will mark question mark. Done. बेटा अनवर का ए जो है आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है इसका कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब नाउन लिखते हैं, कोई किसी का नाम लिखते हैं, किसी इंसान का, ठीक है, या किसी जगह का नाम लिखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। डन। वेयर इज़ अनवर, अनवर कहाँ है। नेक्स्ट लाइन पे आए, आंसर लिखें, ही इज़ इन द गार्डन, वो बाग में है। हा ई ही, गिव 1 finger gap, Aisa is, again 1 finger gap, Aina in, again 1 finger gap, the, ta ha e, the garden, ga ara da ina, garden। डन। और लास्ट पे फुल स्टॉप।
ठीक है। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम क्वेश्चन के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क क्या शो करता है कि ये एक क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा रहा है और हमने इसको आंसर करना है, और आंसर में हम अपना आंसर ख़त्म होने पर लास्ट पे फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप इसलिए लगाते हैं कि ताकि पता चल जाए कि जो हमसे पूछा गया था हमने उसका आंसर दे दिया है, ठीक है। हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। जब हमारी कोई बात ख़त्म हो जाती है तो हम वहाँ पे लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। डन। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग? वो हा एटा व्हाट, आयसा इज़, एना वो एरा, अनवर खा ओ आ नाटा, आई नागा, काउंटिंग क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग? अनवर क्या गिन रहा है? तो अनवर क्या गिन रहा था? अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स। अनवर चींटियाँ गिन रहा है। लिखेंगे आप आंसर, ए ना वा एरा, अनवर, आयसा इज़, खा ओ आ ना, टा आई नागा, काउंटिंग एन आर टासा, ants. Anwar is counting ants. Full stop. Done. Our third question is, where are the ants? चींटियाँ कहाँ हैं? तो चींटियाँ कहाँ थीं? अगर आप उसको सोचें, अगर आप रीडिंग को देखें तो चींटियाँ कहाँ जा रही थीं? वो डेड ट्री की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो चलें लिखें, वो हा ई रा ई, वेयर, ए रा ई आर, टा हा ई द, ए ना टा सा, एंट्स। वेयर आर द एंट्स? क्वेश्चन मार्क। डन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। आंसर लिखेंगे, ऑन द डेड ट्री। तो चींटियाँ कहाँ जा रही थी? डेड ट्री पर। लिखें, ओ ना ऑन, टा हा ई द ई एडा, डेड, टा रा डबल ई ट्री, ऑन द डेड ट्री, फुल स्टॉप। डन। बेटा ये आज की हमारी वर्किंग है, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है, आपने इसको नीटली नोट डाउन करना है और इसे याद करना है, ठीक है। अब आप ज़रा अपनी इंग्लिश लिटरेचर बुक ओपन करें, ठीक है। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने होमवर्क करना कैसे है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रीड दी सेंटेंसेस अलाउड, कॉपी दैम इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक, ठीक है। ये वर्किंग जो है आपने अपनी नोटबुक पे करनी है। आपने वैसे ही अपनी कॉपी रेडी करनी है जैसे हम क्लास वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे लगानी है, और फिर फर्स्ट लाइन में आपने यूनिट नंबर लिखना है, देन सेकंड लाइन में यू विल राइट यूनिट नेम, ठीक है। फिर आप उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला, और फिर आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। आपने जो है इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। करेक्ट ऑर्डर में लिखना है मतलब आपने पीछे रीडिंग पढ़ी है ना, आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है कि उसने फर्स्ट लाइन में क्या कहा था, सेकंड में क्या बोला था, थर्ड में क्या बोला था और फोर्थ में क्या बोला था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पहले ये तो नहीं ना किया था कि अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज, अनवर अपनी आंखें बंद कर रहा है। अनवर जो है सबसे पहले उसने क्या किया था इसमें, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स। तो फिर उसके बाद अनवर क्या कर रहा था कि अनवर काउंटिंग कर रहा था एंट्स को, ठीक है। बेटा इसी तरह आपने रीडिंग को देख के अपने उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत नीटली आपने इसको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पे। देन आपने क्लास वर्क और अपना होमवर्क अच्छे से याद करने के बाद इसको दूसरी कॉपी पे लिखना है ज़ुबानी, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको याद हो गया है।
ठीक है, टेक केयर बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।